नाज़रीन आज हम मौजूद हैं काजी कैटल फार्म में। ये हड़प्पा के पास ये एक फार्म है। तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं काजी कैटल फार्म में। ये हड़प्पा के पास ये एक फार्म है। तो इन्होंने ये कट्टे और बच्चे रखे हुए हैं। ये इनसे पूछते हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। क्या नाम है आपका जी? मकसूद। अच्छा, फार्म का रकबा कितना है टोटल यहाँ पे? 6 कनाल पे शुरू किया है आपने फार्म। अच्छा, तो ये बकरियों के लिए कितना आपने रखा हुआ है इलाका, और ये गाय भैंसों के लिए कितना इलाका रखा है? गाय भैंसों के लिए 5 कनाल है। अच्छा, बकरियों के लिए कनाल। बकरियों के लिए 1 कनाल। ठीक। तो ये टोटल अभी ये जानवर कम नज़र आ रहे हैं। वैसे ये सर्दी की वजह से ऐसे है? हाँ, सर्दी वजह कम जानवर पाए हैं। अच्छा, तो गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो टोटल इस पे कैपेसिटी कितनी है इसकी? कितने जानवर रख सकते हैं एक टाइम पे? मैं 100 जानवर रख सकता 100 जानवर। तो अभी कितने हैं इस वक्त? 20 जानवर हैं अभी। अच्छा, तो ये कट्टे रखे हुए हैं आपने या काटू बछड़ा है? अच्छा, ये सिर्फ गोश्त के लिए रखे हुए हैं आपने? अच्छा, ठीक। तो ये कितनी देर से शुरू किया हुआ है आपने ये काम? 3 साल से शुरू किया है। ठीक है। कितनी खा लेते हैं ये? इसको एक जानवर को 5 किलो सैलेज। 5 किलो सैलेज। अच्छा, और 3 किलो बंडा। 3 किलो बंडा। हाँ, ठीक। एक जानवर को डालते हैं। अच्छा, ठीक। तो 10-15 किलो पट्टे डालते हैं एक टाइम के। हाँ जी। तो ये टोटल कितने टाइम खाते हैं? ये 2 टाइम खाते हैं? 2 टाइम खाते हैं। अच्छा, सुबह और शाम। पानी का क्या सिस्टम है यहाँ पे? अच्छा, पानी की हौदियाँ बनाई हुई हैं। अच्छा मकसूद साहब, ये बताएं हमें कि एक जानवर के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? एक बच्चे के ऊपर माहाना कितना खर्चा आ जाता है? महीने का आ जाता है ये 4 या 5 हज़ार आ जाता है। बकरी का 2 हज़ार आता है, और बच्चे का 4 से 5 हज़ार आता है, और बकरी का 2000 के तकरीबन 2000 आ जाता है। इस हिसाब से तकरीबन अगर आप एक जानवर का कैलकुलेट करें तो एक जानवर आपको कितने में पड़ जाता है? 1.5 लाख में पैता है। बड़ा जानवर 1.5 लाख में पड़ता है आपको। हाँ जी। और बकरी वगैरह भाई तकरीबन 20 हज़ार का बकरा खरीदते हैं। अच्छा, उसको 60-70 हज़ार का सेल करते हैं। 60-70 हज़ार का सेल करते हैं। वो कितना खा जाता है? तकरीबन महीने का 2 हज़ार खा जाता है। महीने का 2000 तो खा जाता है, लेकिन जितनी देर आप रखते हैं 6 महीने, तो वो 7 महीने उतनी देर तक वो कितने में पड़ जाता है? कुछ 40 हज़ार में पड़ जाता है। 40 हज़ार में पड़ जाता है और 70 हज़ार का सेल कर देते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा जानवर जो है, ये बैल जो है, ये कितने का सेल करते हैं आप? 1.5 लाख में आपको पड़ता है, तो ये सेल कितने का आगे होता है? 4-5 लाख का सेल करता हूँ मैं। 4-5 लाख का सेल हो जाता है। हाँ जी। का जानवर है ये ऑस्ट्रेलिया क्रॉस। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का है जानवर, लेकिन क्रॉस ब्रीड है। ठीक हो गया। तो ये इसकी कीमत बता सकते हैं कि कितनी है? तकरीबन 4 लाख है। 4 लाख। ठीक। तो इसकी एज कितनी है अभी? उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसकी तकरीबन 22 महीने। 22 महीने। हाँ। तो ये फुल तैयार है अभी? नहीं, अभी फुल तैयार नहीं। अच्छा, अभी नहीं। तो कितनी देर तक हो जाएगा? 6 महीने तक हो जाएगा। 6 महीने तक हो जाएगा। ठीक। तो ये ज़्यादातर आपने कुर्बानी के जानवर रखे हुए हैं? ज़्यादातर कुर्बानी पे जाके आप सेल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मौसम से कैसे बचाते हैं आप? बारिश वगैरह जब आ जाती है तो छापर लगाए हुए हैं हमें। अच्छा, ये लगाए हुए। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो बीमारियों से बचाने का क्या तरीकाकार है? वैक्सीनेशन का क्या होता है इसका प्रोसेस? सब वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन कितनी देर का जानवर होता है तो वैक्सीन शुरू कर देते हैं? शुरू जानवर लेते हैं मंडी से, उसकी वैक्सीन कर देते हैं। अच्छा, दोस्त के सामने डालते हैं करके अंदर छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको 15 दिन बाद पेट की दवाई देते हैं। कीड़ों की दवाई देते हैं? कीड़ों की दवाई देते हैं। अच्छा। उसके बाद बस उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत कोई नहीं? 15 दिनों के बाद। अच्छा, ठीक। तो जानवरों की उम्र कितनी होती है जब आप सेल कर देते हैं? कितनी देर में रखते हैं आप जानवर को और उसके बाद सेल करते हैं आप? तकरीबन असी 2 साल वास्ते जानवर असी लेते हैं 6 माह पहले कुर्बानी से। अच्छा, 6 महीने पहले कुर्बानी से लेते हैं। हाँ जी। और कुर्बानी से सेल करते हैं। कुर्बानी पे सेल कर देते हैं। तो टोटल 6 महीने रखते हैं आप जानवर? अच्छा, ठीक।
मुलाजिम कितने रखे हुए हैं आपने यहाँ दो पे? मुलाजिम। 2 मुलाजिम रखे हैं सिर्फ, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। अच्छा, ये सारे सांड ही रखे हुए हैं आपने, हाँ जी साहब। तो भैंस कोई नहीं रखी यहाँ पे भैंस अभी? नहीं। अच्छा, तो इसकी ब्रीड वगैरह भी करवाते हैं, क्रॉस कराते हैं इन जानवरों का? नहीं, ये सिर्फ कुर्बानी के लिए कुर्बानी रखते के हैं? लिए। अच्छा, तो बाहर से मंगवाते हैं ये? हाँ। यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं करवाते आप? सबसे महंगा जानवर कौन सा है आपके पास? कौन सी नस्ल का है या कौन सा? साहिवाल नस्ल का या ऑस्ट्रेलिया क्रॉस का। तो साहिवाल नस्ल का दिखा सकते हैं कौन सा? अच्छा, ये साहिवाल नस्ल के ये है। साहिवाल, ये भी साहिवाल का। अच्छा, और प्योर ऑस्ट्रेलिया नस्ल का भी है कोई आपके पास यहाँ पे? अच्छा, क्रॉस ही है सिर्फ? क्रॉस। आज बाजी तो हम बकरियां भी खाएंगे। अच्छा, बकरियां भी रखी हुई हैं आपने यहाँ पे? अच्छा, और तो ये कौन कौन सी नस्ल है इनकी, ये बता सकते हैं? ये राजनपुरी। अच्छा, ये राजनपुर की नस्ल का है? नस्ल है राजनपुर की, जो बीतल है। बीतल? हाँ जी, अच्छा, ये बीतल है, ये बीतल है। ये राजनपुर की है। राजनपुरी, हाँ जी। और टोटल राजनपुर की नस्ल के कितने जानवर हैं आपके पास? राजन मेरे पास 8 बकरियां हैं। 8 बकरियां हैं अच्छा, और 8 बकरे हैं। 8 बकरियां और 8 बकरे राजनपुर की नस्ल से हैं। राजनपुर के। ये तैयार हैं, फुल तैयार हैं हाँ, ये? नहीं, तो कीमत कितनी है इनकी? ये तकरीबन एक बकरी मैंने 30-35 हज़ार की ली। 30-35 हज़ार की ली है। हाँ। तो आगे सेल कितने की करेंगे फिर? नहीं, बकरी नहीं सेल करनी, उसका जो है ना बच्चा है वो सेल करना। अच्छा, सिर्फ छोटे बच्चे सेल करते हैं या बड़े जानवर बड़े करके? बच्चे बड़े करके। अच्छा, तो कितने का सेल हो जाता है एवरेज? एवरेज हो जाता है 70-75 हज़ार का, 80 हज़ार का। 70-80 हज़ार का हो जाता है। तो ये लोकल इधर ही सेल कर देते हैं, हड़प्पा में, चीचावतनी में, साहिवाल में, या लाहौर भेजते हैं या कराची भेजते हैं? साहिवाल, चीचावतनी भी यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो बीतल और राजनपुरी के अलावा कौन सी नस्ल रखी हुई है आपने बकरी के अलावा? नागरी भी है मेरे पास। नागरी भी है? नागरी दिखाएं कौन सा है? ये ना, ये नागरी। ये भी नागरी है, ये भी नागरी है। तो ये जो बकरे हैं इनकी उम्र कितनी होती है, कितनी देर का आप जानवर लेते हैं, छोटा जानवर? ये छोटा जानवर लेता हूँ 7-8 महीने का। 7-8 महीने का? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी देर रखते हैं अपने पास? साल कुर्बानी तक कर। 1 साल रखते हैं? हाँ जी, तकरीबन 1.5 साल का जानवर करके आप बेच देते बेच हैं? देता हूँ। ठीक। तो अभी छोटे जानवर भी हमने आपके पास देखे हैं यहाँ पे, छोटे जानवर भी, तो उनके बारे में कुछ बताएं, उनकी तरफ चलते हैं। जानवर आपने अलग रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये अलग रखने की कोई ख़ास वजह है? खास वजह है इसकी। अच्छा, कि ये क्या वजह है? ये वजह है ये मिट्टी नहीं खाते। अच्छा, मिट्टी खाते हैं ये? हाँ, मिट्टी खाते अगर हैं। बच्चा इसको जब अलग दूध छोड़ दिया जाए? हाँ, जो दूध पीता है ना, जो वो मिट्टी खाता है, उस पे पेट में कीड़े आ जाते हैं। अच्छा, उस वजह से ये इसको पिंजरे में डाला हुआ है। तो ये भी वजह हो सकती है कि ये बड़े जानवर मारते भी हैं इनको, छोटे जानवरों को? नहीं, मारते नहीं, इसको अलहदा रखते हैं, अच्छा, ये मिट्टी ना खाएं। ठीक। तो इनकी और इनकी खुराक में, बड़े जानवरों की और इन छोटे जानवरों की खुराक में क्या फ़र्क है? कोई ख़ास किस्म की खुराक देते हैं इनको या वही सेम ही है? एक को सेम ही। एक सेम ही खुराक है। तो ये बकरों को कौन सी कोई वंडा वगैरह देते हैं, क्या देते हैं? मंडा देते हैं। ये इसको तकरीबन 20 किलो साल में बकरियों को सैलेड डालते हैं। अच्छा ये तकरीबन 1 किलो एक जानवर को मंडा डालते हैं। अच्छा, सैलेज कैसे तैयार करते हैं आप? खुद ही तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ डलती है उसमें? कुछ भी नहीं, मक्की आती है, उसमें सैलेड बना के उसको नाप देते हैं। अच्छा अच्छा, ये जानवर जो छोटे जानवर हैं, ये आपने बाहर से ख़रीदे हैं या इधर से ही क्रॉस करवाए हैं? जहाँ क्रॉस कराए, वहाँ ब्रीड कराए। यहाँ ही ब्रीड करवाए हैं? यहाँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, मकसूद साहब, आप नए फार्मर्स के लिए कोई मशवरा देंगे कि जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये बकरियों का या भैंसों का, तो आप उनके लिए क्या मशवरा देंगे कि उनको ये काम करना चाहिए, ये अच्छा काम है, इसमें अच्छा प्रॉफिट है कि बहुत नहीं? अच्छा काम है, इसमें बहुत बचत भी है। अच्छा इसमें मेहनत लेता है, ये अच्छा। बहुत अच्छी मेहनत लेता है ये। तकरीबन कितने मुलाजिम रखने पड़ते हैं और कितना रकबा होना चाहिए तो ये काम स्टार्ट किया जा सकता है? ये 6 कनाला या किला रखना पड़ता है। अच्छा किला या 6 कनाल रखनी पड़ती हैं। अच्छा कि इसमें 100 जानवर, 120 जानवर बछड़े काटू अच्छा, रख सकता है, ठीक या 3 महीने का काटू मार रख ले। ठीक।
یا سال کا قربانی کا بچڑا رکھ لے. ٹھیک. تو چاہیے یہ کام سٹارٹ کرنے کے لیے تقریباً 40-50 لاکھ. 40 سے 50 لاکھ. تو 40 سے 50 لاکھ میں کتنی بکریاں رکھ سکتے ہیں اور کتنے بچے رکھ سکتے ہیں ہم؟ تقریباً 40-50 بچڑے. 40-50 بچڑے. ہاں جی. اچھا. 30-35 بکریاں. 30-35 بکریوں سے یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مقصود صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.